नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू ऑफ 16 अगस्त, राइट। तो आज की हमारी पहली मेजर हेडलाइन है कंट्री फेसिंग ट्विन चैलेंजेस ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म पीएम। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। In this article, we have to know about the key points of Prime Minister's recent speech on Independence Day. What are the 5 प्रण और 5 resolutions announced by the PM? Right? Recently, Prime Minister ने 2 challenges highlight किए हैं on the occasion of Independence Day. कौन से है वो? करप्शन एंड नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, ठीक है। एंड ही स्पेल्ड आउट और 5 रेजोल्यूशंस। कौन से हैं वो? नंबर 1, रिजॉल्व ऑफ डेवलप्ड इंडिया। नंबर 2, रिमूविंग एनी ट्रेसेस ऑफ colonial mindset. नंबर 3, टेकिंग प्राइड इन आवर लेगेसी. नंबर 4, आवर स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी. एंड नंबर 5, fulfilling the duties of citizens with honesty, which should be done by the Prime Minister as well as Chief Ministers, right? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन है हमारी द फ्रेजिलिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन। ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो हाउ सक्सेसफुल हैज द नॉर्थ ईस्ट इंटीग्रेशन बीन, importance of northeast, challenges to the development of northeastern region, initiatives of the government of India and what more needs to be done। तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें नॉर्थ ईस्ट की, ये एक नेशनल एजेंडा रहा है। कब से? विद द स्टार्ट ऑफ इंडियाज जर्नी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। ब्रिटिश ने इसको बोला था क्राउन कॉलोनी, राइट। एंड इट वॉज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ हिल रीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड अपर बर्मा। गवर्नर ऑफ असम जो थे, उन्होंने 1937 में कहा था कि जो यहाँ के लोग हैं वो नाइदर रेशली, हिस्टोरिकली और कल्चरली नॉर लिंग्विस्टिकली हैड एनी एफिनिटी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद 6 जो शेड्यूल था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट था फॉर अनडिवाइडेड असम्स ट्राइबल बेल्ट। और शेड्यूल जो था इसने मैंडेट किया था फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इन विच tribal customary laws were given legitimacy. If you want to know more about the importance of Northeast, challenges to development of Northeastern region, initiatives of the government of India, तो उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। हमारी अगली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है टेम्पल्स दैट जवाहरलाल नेहरू बिल्ट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 6 पर, रिलेटेड टू पेपर 1 सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द जवाहरलाल नेहरू, इनका विजन क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लेगेसी, ठीक है। तो इन 1947 व्हेन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया था it was politically shattered, socially divided and emotionally devastated. His vision of India was anchored in set of ideas. कौन से वो ideas थे? Number 1, democracy, secularism, inclusive economic growth, free press and non-alignment in international affairs. Also in institutions that would lay foundations for India's future growth, right? Our next important headline is a roadmap for India-European ties, available on page number 7, related to paper 2 international relations. In this article, we have to know about the India-European ties, areas of cooperations, challenges and future prospects. अभी ये India-European tie क्यों important होता है? क्योंकि this year we are celebrating 60 years of diplomatic relations with European Union, ठीक है। अगर हम बात करें जो evolution था, तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 1994 में, वो इट टुक बायलैटरल रिलेशनशिप बियॉन्ड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यूरोपियन यूनियन जो है अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएस एंड सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स। देयर आर around 6,000 European companies in the country that directly and indirectly creates around 6.7 million jobs, ठीक। डिफेंस सेक्टर में भी कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। और ये भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए? क्योंकि इट हैज़ टू रिड्यूस इट्स हार्डवेयर डिपेंडेंस। हमें अपनी डिपेंडेंस जो है हार्डवेयर की वो कम करनी है रशिया के साथ। क्यों? इन द बैकड्रॉप ऑफ यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। और इंडिया ऑल्सो सीक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इट्स आर्मामेंट्स इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर रीजन्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इन द वेक ऑफ इट्स कन्फ्रंटेशन विद चाइना, ठीक है। देयरफॉर आवर एबिलिटी टू वर्क टुगेदर देयरफॉर कैन शेप ग्लोबल आउटकम्स, ठीक है। Our next important headline is The Shackles of 1861 Need to Go. Available है ये पेज नंबर 7 पे, related to paper 2 Polity and Governance section. In this article, we have to know what are the various steps taken to reform the criminal justice system in general and the police in particular, issues and concerns linked to them, and what more steps need to be taken in this context. तो पुलिस रिफॉर्म्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छे आर्टिकल कवर किए हैं अपनी वेबसाइट पे, और उन सभी आर्टिकल्स के लिंक अवेलेबल कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो आप विजिट कर सकते हैं उसको। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कैन फॉलो द लिंक, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज conflict over Nagorno-Karabakh. It is available on page number 8, related to paper 2, international relations. In this article, we have to know what are the various unresolved issues between Armenia and Azerbaijan, which have led to consistent ceasefire violations.
तो जो इश्यूज़ हैं वो हमने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं और लिंक उसका अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज द कॉन्ट्रोवर्शियल विजिट ऑफ चाइनीज वेसल टू हम्बनटोटा। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे, रिलेटेड टू पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो योंग 5 व्हाई इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। तो अगर हम योंग 5 की बात करें तो श्रीलंका ने अप्रूव किया था अराइवल ऑफ दिस शिप टू इट्स हम्बनटोटा पोर्ट। हम्बनटोटा जो है वो चाइनीज फंडेड पोर्ट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू श्रीलंका ये एक साइंटिफिक रिसर्च शिप है, ठीक है। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है कंसर्न, क्यों किया है ओवर चाइनीज वेसल, क्यों? क्योंकि इट हैज़ अ बियरिंग ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक। चलिए अब हमारी आज की लास्ट हेडलाइन है, इंडिया गिफ्ट्स डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका। अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे, रिलेटेड टू पेपर 3 डिफेंस सेक्शन। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने हैंड ओवर किया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट किसको? श्रीलंका को। इट्स कैपेबिलिटी to undertake search and rescue operations exemplifies its direct benefit to the people, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ऑप्टिमिस्टिक।